मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में गुना और शिवपुरी समेत कई जिलों में हालात बेहद खराब बने हुए हैं। गुना में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। वहीं शिवपुरी में तेज बारिश के चलते सिंध नदी उफान पर आ गई है, जिसके कारण कोलारस शहर सहित कई जगहों पर गांव पानी से घिर गए हैं। दोनों ही जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें कि गुना में पिछले 24 घंटों के दौरान 15 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। वहीं शिवपुरी के कोलारस में स्थित पंचावली गांव में 27 स्कूली बच्चे बाढ़ में फंस गए, जिन्हें सेना ने करीब 30 घंटे बाद सुरक्षित निकाला। नर्मदापुरम में भी नर्मदा नदी खतरे के निशान से करीब 1 फीट ही नीचे बह रही है। दूसरी ओर मुरैना में चंबल नदी खतरे के निशान से 3 फीट तक ऊपर बह रही है। प्रशासन ने आसपास के गाँव में अलर्ट जारी किया है। हालांकि प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर बेहद कम देखा गया है। सबसे ज्यादा बारिश जबलपुर में करीब 1 इंच रिकॉर्ड की गई। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जिलों में हल्की बारिश हुई है। राजधानी भोपाल में सोमवार से जारी तेज बारिश का दौर बुधवार को थम गया। हालांकि लगातार हो रही बारिश के चलते बुधवार को बड़े तालाब का जलस्तर अपने फुल टैंक के लेवल से सिर्फ 3.5 फीट ही कम है, मगर शहर के कई इलाकों में अभी भी जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। प्रदेश में अब तक औसत से करीब 60% अधिक बारिश हो चुकी है। इस दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में 64%, तो वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में 57% बारिश हुई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए प्रदेश के गुना और श्योपुर कला में वज्रपात के साथ अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, राजगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, दमोह और सागर में बिजली गिरने के साथ अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, दतिया, भिंड, रीवा, मऊगंज, सतना, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखा जा सकता है। चंबल नदी का जलस्तर थोड़ा सा फिर घटा है, फिर भी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही। चंबल, क्वारी और आसन नदियों में उफान के कारण 91 गाँव में अलर्ट जारी किया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 70 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया। प्रशासन और पुलिस बाढ़ प्रभावित गांवों को खाली करा रही है। श्योपुर कला के अलमदा गांव में बाढ़ के कारण खेतों में पड़े बोरिंग पाइप और अन्य सामान को बचाने निकले चाचा भतीजे राजू यादव और शिवम यादव नदी के तेज बहाव में बह गए। दोनों का शव नदी के किनारे लिपटे हुए मिला। घटना की जांच देहात थाना पुलिस करे। मृतकों के परिवार में भारी शोक व्याप्त है। महेश्वर में नर्मदा नदी का पानी अहिल्या किले के ऊपर की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। अहिल्या घाट के शिवलिंग मंदिर में छतरियां भी जलमग्न हैं। ओमकारेश्वर बांध के 19 गेट खोलकर करीब 13,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर नर्मदा स्नान और नाव विहार पर रोक लगाई है। साथ ही तटीय इलाकों में प्रवेश बंद कर दिया है। बारिश के मौसम में नर्मदा नदी के उफान के बीच श्योपुर जिले के बुधनी घाट के पास बनी बस्ती में मगरमच्छ दिखने से स्थानीय लोग डर गए। वन विभाग की टीम ने सूचना मिलते ही मगरमच्छ को पकड़ने का अभियान शुरू किया, लेकिन अभी तक मगरमच्छ को पकड़ना संभव नहीं हो पाया है। नर्मदा नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी के कारण खरगोन जिले में एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड की टीम तैनात की गई है। नर्मदा पुल पर यातायात रुक सकता है। यदि जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया तो फिर प्रशासन लगातार तटवर्ती इलाकों की निगरानी भी कर रहा है और लोगों को सतर्क रहने की अपील भी कर रहा है। अब कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार भीषण बारिश का भी दौर जारी है और कुछ जिलों के लिए तो रेड अलर्ट बाकायदा जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से। अब ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे प्रशासन इस मामले पर और क्या कुछ सावधानी बरतता है। लेकिन साथ ही साथ प्रशासन के अलावा आम लोगों को भी इस मामले पर सजगता दिखानी होगी। खासकर जो चंबल नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं, उनको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चंबल नदी अभी भी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है और चंबल नदी का तेज बहाव जो है बहुत जल्दी आसपास के इलाकों को अपने चपेट में लेता है। तो ऐसे में स्थानीय लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही प्रशासन के द्वारा दी गई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें। और आपको बता दें कि अभी मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन बारिश पूरी तरीके से रुकी नहीं है। इसलिए आसपास के जिलों का पानी जो है वो इन नदियों में शामिल होता है और कई छोटी नदियां आकर यहाँ पर मिलती हैं। इसलिए बारिश न होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी का स्तर कम होने में काफी समय लगता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।